राजकुमार, लगता है कि हम रास्ता भूल चुके हैं। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीक हो रहा है। पर आप घबराइए मत, हम चलकर रास्ता देखते हैं। देखिए, वहाँ कुछ दिख रहा है, शायद बाहर निकलने का रास्ता हो। राजकुमार अपने मित्र से कहते और दोनों उस तरफ जाने लगते। तभी राजकुमार की नज़र एक लड़की पर पड़ती। वह बेहोशी की हालत में थी। तब राजकुमार उस लड़की को देखते हुए कहते, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? ये तो बेहोश है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हम इसे राजमहल लेकर जाते हैं। राजकुमार के मित्र ने कहा, आप सच कह रहे हैं राजकुमार। चलिए। राजकुमार और उसके मित्र उस लड़की को महल लेकर जाते और जब वह लड़की होश में आती तो राजकुमार उससे पूछते, आप कौन हैं और उस घने जंगल में क्या कर रही थी? तब उस लड़की ने कहा, आप कौन हैं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तब राजकुमार कहते, आप आराम कीजिए, शायद कुछ समय बाद आपको याद आ जाए। तभी राजकुमार के मित्र आते। राजकुमार उनसे पूछते, आपने बैची से पूछा क्या हुआ है इस लड़की को? तब उनके मित्र बताते, मैंने बैची से बात की है। उन्होंने कहा है कि इस लड़की के सिर पर चोट आई हुई है, जिसके कारण इसे कुछ भी याद नहीं। अच्छा, तो अब हम क्या करें? जब तक इसे होश नहीं आता हम इसे इसी राजमहल में रहने देंगे। वही उस लड़की के पास जाते और कहते, तुम कुछ याद करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। लड़की जब याद करने की कोशिश करती तो उसका सिर बहुत तेज दर्द होने लगता और वही कहती, मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? एक काम करते हैं, जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आता तब तक मैं तुम्हें मेरी कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे जंगल में मिली थी। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? तब उस लड़की ने कहा, नहीं, इसमें मुझे कैसी परेशानी। वक्त निकलता गया। राजकुमार ने हर राज और नगर में उस लड़की के बारे में पूछा, पर किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। कुछ समय बाद राजकुमार उस लड़की को उसी जंगल में ले जाते जहाँ वह उसे मिली थी। तब राजकुमार उस लड़की से पूछते, ये जंगल देखकर तुम्हें कुछ याद आया? तब उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं, सच में मेरा यकीन मानिए, मुझे कुछ याद नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तब राजकुमार कहते, बस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ। तब वही लड़की कहती, पर मुझे लगता है कि मुझे अब आपके साथ महल नहीं जाना चाहिए। लोगों को लगता है कि मैं कोई जासूस हूँ। तब राजकुमार कहते, मैंने तुम्हें अपनी मित्र माना है और एक मित्र की मदद करना दूसरे मित्र का फर्ज होता है, और किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता। चलिए हम राजमहल वापस चलते हैं। जब राजकुमार और वही लड़की राजमहल वापस जाते तभी वहाँ पर रानी परी आती और राजकुमार और उस लड़की से कहती कि मैं इस लड़की को जानती हूँ। तब राजकुमार ने कहा, आप कौन है? तब वही परी कहती, मैं रानी परी हूँ और मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ राजकुमार। मेरा धन्यवाद किस लिए? तब रानी परी बताती, यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं, एक परी है। इनका नाम नीरी परी है। कुछ समय पहले बुरी परी ने परी लोक पर आक्रमण किया था। तब नीरी परी अपने कुछ परी मित्रों के साथ वार्तालाप कर रही थी और जब नीरी परी देखती कि बुरी परी ने हम पर आक्रमण किया है तब उन्होंने और परियों से कहा कि मुझे यानी रानी परी को जाकर सूचित करें, और जब तक मैं बुरी परी को रोकती हूँ। नीरी परी ने बुरी परी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर अंत में नीरी परी पर बुरी परी वार करती और वह इस जंगल में आकर बेहोश हो जाती। हम बहुत समय से नीरी परी को ढूंढ रहे थे। अब राजकुमार हमें आज्ञा दीजिए, हमें नीरी परी को अपने साथ लेकर जाना होगा। और हाँ, आप जब चाहें नीरी परी से मिलने के लिए परी लोग आ सकते हैं। कहते हुए रानी परी नीरी परी को लेकर चली जाती और राजकुमार को नीरी परी की बहुत याद आती और वहाँ नीरी परी राजकुमार को याद करती कि तभी लार परी आकर नीरी परी से कहती, नीरी परी, हमने सुना है जिस राजकुमार ने आपकी मदद की थी वह युद्ध में घायल हो गए हैं और बहुत जख्मी हैं। यह सुन नीरी परी से रहा नहीं जाता और वह धरती रोक पर राजकुमार के पास आती और उन्हें पहले की तरह स्वस्थ कर देती और उनकी मदद से राजकुमार युद्ध में विजय होते। और तब राजकुमार नीरी परी से कहते, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। नीरी परी ने कहा, जी
कहिए आपको क्या कहना है। तब राजकुमार कहते, मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ। तब नीली परी ने कहा, सच कहूँ तो मैं आपसे प्यार करती हूँ। और जब नीली परी रानी परी से ये सब कुछ कहती तो रानी परी कहती, आप राजकुमार से विवाह कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपनी सारी जादू शक्तियाँ छोड़नी होंगी। नीली परी कहती, मैं राजकुमार से इतना प्रेम करने लगी हूँ कि अपनी सारी शक्तियाँ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नीली परी अपनी सारी जादुई शक्तियाँ छोड़कर राजकुमार के साथ विवाह कर लेती और रानी परी दोनों को आशीर्वाद देती।